क्या सच में ईश्वर पे विश्वास करते हो? और जब विश्वास करते हो तो डरते क्यों, घबराते क्यों? चिंता तो तब होती है ना जब हमें दिमाग में शंका होती है, और जिसे शंका होती है विश्वास नहीं होता। तो विश्वास करो, तो सिर्फ विश्वास करो। विश्वास करोगे तब चमत्कार होगा। एक बहुत ही प्यारा प्रसंग है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हरे कृष्ण दोस्तों, प्रकृति लाइफ में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही रईस थे जिन्होंने एक खूबसूरत सा नाव बनवाई। उन्हें वोटिंग का बहुत शौक था। उन्हें ये लगा कि इस नाव में जाऊंगा, समुद्री यात्रा करूंगा, और एडवेंचर के बड़े ही शौकीन थे। लेकिन ईश्वर के अनन्य भक्त थे। बेहद प्यार था उन्हें ईश्वर से। घर में वातावरण बहुत ही अच्छा था। जिंदगी में उन्हें ईश्वर ने बहुत कुछ दिया था। हमेशा ईश्वर को ही अपनी शुक्रिया अदा करते थे कि जो कुछ भी है सब ईश्वर की देन है, और कुछ साथ हो ना हो, बस तू हमेशा मेरे साथ हो। बहुत विश्वास था, अटूट। तो बस समुद्री यात्रा करने गए। समुद्र में जाकर उन्हें बड़ा अच्छा लगा। अपनी नाव में बैठे हैं, ईश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं। हमेशा उनको ये महसूस होता है कि ईश्वर हमारे साथ है, मेरे प्रभु हमारे साथ हैं। कभी भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। अचानक से बहुत बड़ा तूफान सा आया, और जब तूफान आया, नाव टूट गई। इन्होंने लाइफ जैकेट पहन रखी थी। नाव टूटने के बाद समुंदर में कूद जाते हैं। नाव में पानी भरने लगा। समुंदर में कूद जाते हैं और तैरना शुरू कर देते हैं। बहुत देर तैरने के बाद उन्हें एक ताबूत मिला। उस पे पहुंच के खुद को संभालते हैं और वहाँ आवाज़ देते हैं। और थोड़ी देर बाद एहसास होता है कि वहाँ और कोई नहीं है, ये अकेले हैं। फिर बुलाते हैं, कोई है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। दुखी होकर वो बोले कि बहुत परेशान हुए। बोले, तभी एक आवाज़ आई, मन से आई कि मैं किसी को क्यों ढूंढ रहा हूँ, किस लिए ढूंढ रहा हूँ। हे प्रभु, आप तो मेरे साथ हो ना, बस आप ही तो चाहिए मुझे। समय है, ये भी निकल जाएगा, जैसे हर समय निकलता आया है। जैसे दुख का हो, सुख का हो, सब निकल जाता है। मुझे पता है आप मेरे साथ हो। कल सुबह होगी, कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। और रात में वहीं ये बिताने लगे, जो भी कष्ट था उसे झेलते हुए। सुबह हो गई, इधर उधर देखे, दूर तक कोई नजर नहीं आया। बहुत परेशान, मन से बहुत परेशान। विश्वास तो था, राहत वहीं थी। थोड़ी दूर बाद उन्हें फल दिखाई देता है रास्ते में, बाड़ में। वो फल तोड़ते हैं और खाते हैं। ईश्वर से बातें कर रहे हैं, जिसको वो अपने साथ समझते थे कि प्रभु कोई बात नहीं, हम दोनों हैं ना। हो सकता है ये समय इसलिए आया हो कि मैं आपके साथ इस तरीके से समय बिता सकूं, एकांत में। दुनिया में तो बहुत सारे काम होते हैं, कभी समय ही नहीं होता कि अकेले आपसे बात करूं। आप मेरे साथ हैं ना, मुझे पता है। मैं आपसे बात करता हूँ। अपने आप को हौसला देते रहे, बात करते रहे, तसल्ली देते रहे। विश्वास तो देखिए आप उनका, कुछ नहीं है लेकिन ईश्वर है। बहुत बड़ी तसल्ली थी उनके अंदर। जब आप अपने मन को ना किसी से अटूट विश्वास के साथ बांध लेते हो ना, तो कभी वहाँ पे आपके मन में हार आती ही नहीं। इतनी बड़ी परिश्रम, इतनी बड़े समस्या में भी अपार विश्वास था उनको कि ईश्वर हमारे साथ है। धीरे धीरे करके 2 दिन 3 दिन बीतता गया। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इनको ऐसा लगा कि शंका हो रहा है, मन में घबराहट सी हो रही है। फिर मजबूती ला रहे हैं, नहीं, ईश्वर है ना हमारे साथ। मैंने ही तो कहा है प्रभु, आपसे बात करने का समय नहीं मिलता, यहाँ मिल रहा है। तो बस अपने मन को मजबूत करके ये आगे बढ़ते जाते हैं। जो भी काम करते हैं, फल तोड़ते हैं, खाते हैं, सब में ईश्वर से बात करते हैं। आओ प्रभु चलो फल तोड़ते हैं, आओ प्रभु चलो फल खाते हैं। कब तक ये सब करेंगे? मन कमजोर होने लगता है। जैसे ही उनका मन कमजोर होता है, तुरंत आवाज आती है, हे ईश्वर, मुझे पता है आप मेरे साथ हो। ये दिमाग जो है ना, वो खेल रहा है, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। आप मेरे साथ हो, मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं। बस यही विश्वास उनका उनके साथ बना रहा। धीरे धीरे 3 दिन गुजर गए उसी समस्या में। अब सोचते हैं पता नहीं कब तक यहाँ रहना है।
इतना सब कुछ होते हुए भी अपने मन को उस समस्या में भी खुश रख रहे हैं। अब वो लकड़ियाँ तोड़ने लगे, झोपड़ी बनाने लगे। ज़िंदगी में कभी उन्होंने ये काम नहीं किया था। बहुत सारे नौकर चाकर थे, बहुत रईस थे, सारी सुख सुविधा थी, लेकिन बड़े ही आनंद के साथ वो इस काम में लगे। अपनी लकड़ियों को तोड़ के झोपड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बार बार प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु हम ऐसे झोपड़ी बनाएंगे, हम यहाँ ऐसे बनाते हैं, चलिए उठाते हैं, चलिए ये करते हैं। बड़ी मजबूती के साथ उन्होंने अपने प्रभु से बातें की, वार्ता की। 2 दिन में वो झोपड़ी तैयार हो गई। शाम का समय झोपड़ी तैयार हो गई। बाहर खड़े हैं झोपड़ी के, देख के बड़े प्रसन्न हैं कि झोपड़ी बन गई। भगवान से कह रहे हैं, बताओ मेरी झोपड़ी अच्छी लग रही है ना, अब हम दोनों इसमें रहेंगे। आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है, झोपड़ी बन गई हमारी, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत खुश। कोई भी व्यक्ति जब किसी चीज़ का निर्माण करता है, उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं होता। आप सोचो, ईश्वर ने सारी सृष्टि बनाई, हमें देखकर कितना प्रसन्न होते हैं कि हम उनकी रचना है। तो ये भी व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न होता है कि मज़ा आ गया भगवान, मैंने बहुत सुंदर झोपड़ी बनाई, आपने कितना साथ दिया मेरा, कितनी सुंदर सी झोपड़ी बनाई। बड़े खुश हैं और मौसम फिर बिगड़ जाता है। मौसम बिगड़ता है, ज़ोर से बिजली तड़कती है और बिजली गिरती है, झोपड़ी गिर जाती है, टूट जाती है झोपड़ी। ये दूर खड़े देख रहे हैं, बड़ी मेहनत से उन्होंने ये झोपड़ी बनाई थी, झोपड़ी बिल्कुल जल गई। इतने दिनों में उन्होंने पहली बार इतना दुख महसूस किया कि भगवान, मैंने ज़िंदगी में कभी किसी का गलत नहीं किया, इसीलिए आप पर इतना विश्वास किया और मुझे भरोसा भी रहता है कि आप साथ हो, कोई समस्या है तो आप साथ दो। लेकिन ये मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हो आप ऐसा, क्यों किया आपने ऐसा? मैंने कितनी मेहनत से इस झोपड़ी को बनाई थी, आपको तो सब पता है, आप तो सब देख रहे हो, लेकिन इसमें भी आपने आग लगा दी। वहाँ मेरा परिवार क्या सोच रहा होगा? मैंने अब तक आपसे शिकायत नहीं की, मुझे भरोसा है कि आप कुछ न कुछ करोगे। क्या करूँ मैं अपने भरोसों का? हाँ, इसमें भी आग लग गई। ये कह के जोर जोर से वो रोने लगे, बहुत दुखी रो रहे हैं। इतने में आवाज़ सुनाई दी, हेलो, आप देखते हैं, आइए आइए इधर आइए, हम आ गए हैं आपको बचाने। एकदम से चौंक जाते हैं, कौन आ गया यहाँ, कौन है यहाँ पे? अरे हम आपको ढूंढते हुए यहाँ आए हैं, आपको 6 दिन हो गया गायब हुए, हम रेस्क्यू वाले हैं। ये तो यहाँ आग लगी दिखाई दी तो हमें पता लगा कि शायद आप यहीं पे हो। 2 दिन से ढूंढ रहे हैं हम आपको। अब ये आग नहीं लगती तो हमें पता ही नहीं चलता कि आप यहाँ पर हो। आइए, चलिए जल्दी से बैठिए आप। ये व्यक्ति वहाँ पर लेट करके दंडवत प्रणाम करता है और कहता है कि क्षमा करना प्रभु, मैंने बहुत शिकायत कर दी आपसे, मैं क्यों भूल गया था अपनी समस्याओं के आगोश में आके कि आप वहाँ पर हो। जब मैं ये कह रहा था कि आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ हो, फिर मुझे क्यों ऐसा लगा कि आप मेरे साथ नहीं हो? मुझे क्षमा कर देना। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी समस्या आती है, ऐसी कठिनाई आती है कि हमें ऐसा लगता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, हमारे साथ हो क्या रहा है। इतना पूजा पाठ, इतना सब कुछ करते हुए भी हमारा दिल क्यों दुख रहा है? उस समय हम भगवान से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, लड़ाई करना शुरू कर देते हैं कि हमारे आराध्य होते हुए भी हम कहते हैं कि हम आज मंदिर नहीं जाएंगे, हम पूजा पाठ नहीं करेंगे, हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप है ही नहीं, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लोगों को भी कहना शुरू कर देते हैं, ईश्वर नहीं है, कुछ नहीं है, मैंने बहुत ध्यान दिया, मैंने बहुत पूजा किया, कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग को मैंने देखा है कहते हुए, बहुत शिकायतें करते हैं। उस समय भी हमें ये सोचना चाहिए कि जब हम विश्वास करते हैं तो कमी मेरे विश्वास में क्यों आ रही है? तो जीवन में जो भी घटना घटती है वो हमारी खुशी के लिए घटती है। भगवान ने कुछ भी गलत नहीं बनाया, ये क्यों नहीं यहाँ पर फिक्स होता? आपको जो समस्या के दिन मिलते हैं ना, वो सुख के दिन से बहुत कम होते हैं, लेकिन उतने में ही हम असंतुष्ट होकर भगवान को कोसने लगते हैं। जब कुछ भी बहुत अच्छा होने वाला होता है ना, तो उससे पहले आपको बहुत कष्ट मिलता है।
भगवान जानते हैं कि आप बिल्कुल सुखी रहें। सारे कष्टों को आप अभी झेल लें और उन परीक्षाओं पे खरे उतर के जब आप सुख के अनुभव को करें तो आपको बहुत आनंद हो। याद रखना, यदि आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया है, आप हमेशा अच्छा कर रहे हैं, तो आप किसी भी जन्म में बुरे कर्म किए हैं तो उसके प्रारब्ध कटवाने में आपके ईश्वर आपकी मदद करेंगे, आपके प्रारब्ध आपके साथ होंगे। आज आप अच्छा कर्म कर रहे हो। कहते हैं ना, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर गलत कर्म आपसे हो भी गए हैं तो आज से ही आप विश्वास लीजिए, बुरे कर्मों का फल तो आपको मिलेगा। तो आपके बुरे कर्मों का फल जो है ना, वो अपने आप खत्म हो जाएगा।